दोस्तों, सोशल मीडिया पे आपने अनीत पड्डा की कंट्रोवर्सी के बारे में देखा होगा। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि ये सब अनीत के अपने किसी बयान की वजह से नहीं, बल्कि उनकी सिस्टर रीत पड्डा की वजह से हो रहा है। रीत ने इंटरनेट पर प्रियंका चोपड़ा को लेकर काफी ब्रूटल कमेंट्स किए। रीत का कहना था प्रियंका के पास ऑस्कर जैसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म था, लेकिन उन्होंने वहां फिलिस्तीन के लिए स्टैंड नहीं लिया। रीत ने द कश्मीर फाइल्स और धुरंधर जैसी फिल्मों को सीधा प्रोपेगेंडा बोल दिया। ये सब देखकर ऑडियंस एक्सट्रीमली अपसेट हो गई, खासकर तब जब रीत का कमेंट सेक्शन में एक असली कश्मीरी पंडित सर्वाइवर के साथ डिबेट शुरू हो गया। उसने रीत को बताया कि उसने खुद ये सब सहा है, लेकिन रीत ने उसके एक्सपीरियंस को फेसलेस बोलकर चैलेंज कर दिया। सिचुएशन तब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया जब लोगों ने देखा अनीत खुद इंस्टाग्राम पे हसन पीकर को फॉलो कर रही थी, जिसने पास्ट में इंडिया के अगेंस्ट जहर उगला है। तो एग्जैक्टली रीत ने क्या क्या लिखा और कैसे ये अनीत के करियर के लिए एक सरदर्द बन गया है, चलिए डिटेल में समझते हैं। रीत पड्डा ने सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स किए वो देखते ही देखते वायरल हो गए। उन्होंने सीधा द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी और यहां तक कि धुरंधर को प्रोपेगेंडा बोल दिया। रीत का कहना था कि इन फिल्मों में क्रिएटिव मैथ का इस्तेमाल हुआ है, मतलब उनके हिसाब से 32,000 वाला नंबर सिर्फ एक फेक नैरेटिव सेट करने के लिए दिखाया गया है। रीत ने यह भी लिखा कि ये फिल्में सिर्फ गवर्नमेंट को खुश करने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब डेड हज नाम के एक यूजर ने रीत के इस स्टैंड पे सवाल उठाया। दोस्तों, वो यूजर खुद एक कश्मीरी पंडित है और आज भी इंडिया में ही रह रहा है। उसने रीत को बहुत ही तमीज से समझाया, दूर बैठकर ओपिनियन बनाना बहुत आसान है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे कहीं ज्यादा अलग है। उसने साफ लिखा कि उसने और उसकी फैमिली ने ये सब पर्सनली सहा है, इसलिए ये सिर्फ सोशल मीडिया की बातें नहीं हैं। इस पे रीत का रिप्लाई देखकर हर कोई दंग रह गया। रीत ने लिखा कि तुम्हें लगता है कि तुम कश्मीरी पंडित हो तो तुम्हें ज्यादा पता है, तुम तो एक फेसलेस और एनोनिमस अकाउंट के पीछे छुपे हो। रीत ने यहां तक पूछ लिया कि अगर तुम सच में कश्मीरी पंडित हो तो तुमने आज तक अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर क्यों नहीं किया। दोस्तों, एक इंसान जिसने अपनी जमीन खोई, अपना घर खोया, उससे पेरिस में बैठकर कोई लॉजिकल वेरिफिकेशन मांग रहा है। रीत ने आगे प्रियंका चोपड़ा को भी नहीं छोड़ा। रीत का कहना था कि प्रियंका के पास ऑस्कर में फिलिस्तीन के लिए स्टैंड लेने का मौका था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। रीत ने यहां तक लिख दिया कि अगर उनकी अपनी बहन अनीत पड्डा ऐसा करती तो वो अपनी बहन को भी सबके सामने क्रिटिसाइज करती। लेकिन यहां रीत का लॉजिक पूरी तरह से फेल हो जाता है। असलियत यह है कि प्रियंका चोपड़ा ने अपनी यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर वाली पोजीशन का इस्तेमाल करके हमेशा फिलिस्तीन के बच्चों के लिए अपनी आवाज उठाई है। उन्होंने न सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए वहां ह्यूमैनिटेरियन सीजफायर की मांग की, बल्कि WHO और अन्य ग्लोबल संस्थाओं के साथ मिलकर वहां के बच्चों तक एड पहुंचाने में भी बड़ा रोल प्ले किया है। यानी प्रियंका ग्राउंड पे काम कर रही है, जबकि रीत सिर्फ पेरिस के किसी कैफे में बैठकर फॉल्स नैरेटिव फैला रही है। रीत का ये वोक बनने का तरीका अब अनीत के लिए एक सिरदर्द बन चुका है। जैसे ही रीत के ये कमेंट्स सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होने लगे, ऑडियंस अपनी जासूसी शुरू कर दी। लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर रीत पड्डा हैं कौन और अचानक से उन्हें इंडिया की फिल्मों से इतनी दिक्कत क्यों होने लगी। यहां से कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न आता है। रीत पड्डा इस समय इंडिया में नहीं बल्कि फॉरेन में रह रही हैं। रिपोर्ट्स और इंटरनेट पे चल रही चर्चाओं की माने तो रीत पेरिस में सेटल्ड हैं और वहां एक पाकिस्तानी को डेट कर रही हैं। दोस्तों, किसी को डेट करना उनकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन जिस तरह से रीत ने कश्मीरी पंडितों के दर्द को प्रोपोगेंडा बोला, उसके बाद लोगों ने इस पाकिस्तानी कनेक्शन को उनके एंटी इंडिया नैरेटिव से लिंक कर दिया। जैसे ही ये न्यूज सर्कुलेट होने लगी, रीत ने तुरंत अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर दिया। उनके बॉयफ्रेंड ने भी अपने पेज से कई लिंक्स और हाइलाइट्स हटा दिए। वो और भी सस्पिशियस था। जो रीत कुछ देर पहले अनअफ्रेड की बातें कर रही थी और प्रियंका चोपड़ा को स्टैंड न लेने के लिए स्कूल कर रही थी, वो खुद बैकलैश मिलते ही छुपने लगी। लोगों ने सवाल उठाया कि अगर आपके ओपिनियंस इतने ही सच्चे हैं तो उन्हें कन्फ्रंट करने के बजाय आप भाग क्यों रही हैं। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब लोगों ने अनीत पड्डा की फॉलोइंग लिस्ट चेक की। वहां अनीत ने हसन बकर को फॉलो कर रखा था। ये वही हसन बकर है जिसने पास्ट में कश्मीर और पहलगाम अटैक के दौरान इंडिया के अगेंस्ट बहुत ही टॉक्सिक और ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स दिए थे। अनीत का ऐसे इंसान को फॉलो करना फैंस के लिए अनीत एक रेड फ्लैग बन गया। भले ही अनीत ने खुद कुछ नहीं बोला, लेकिन उनकी बहन के ओपिनियन और अनीत का ये डिजिटल कनेक्शन उनके करियर के लिए रोड ब्लॉक साबित हो रहा है। सिचुएशन इतनी इंटेंस हो गई कि अनीत की टीम को रातों रात उस अकाउंट को अनफॉलो करना पड़ा। दोस्तों, इस पूरे सीन में जो चीज ऑडियंस को सबसे ज्यादा चुभ रही है वो है रीत पड्डा का सिलेक्टिव आउटरीच। एक तरफ रीत फिलिस्तीन के लिए स्टैंड लेती है, वहां के इलीगल वॉर की बातें करती हैं और प्रियंका चोपड़ा को स्कूल करती हैं कि उन्हें ऑस्कर में आवाज उठानी चाहिए थी। ये सब सुनने में बहुत वोक और ब्रेव लगता है, लेकिन जैसे ही बात अपने ही देश की आती है, रीत का पूरा टोन ही बदल जाता है। द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म जो डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स और सर्वाइवर्स के बयान पर बेस्ड है, उसे वो सीधा गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा बोल दिया। जो इंसान 7 समंदर पार बैठकर ग्लोबल इश्यूज पर इतनी फिक्रमंद है, उसे अपने ही देश के कश्मीरी पंडितों का दर्द क्रिएटिव मैथ लगता है।
यही वो डबल स्टैंडर्ड है जिसने आग में घी डालने का काम किया है। जब एक असली कश्मीरी पंडित सर्वाइवर ने रीत से उनके ग्राउंड रियलिटी वाले ओपिनियन का सबूत मांगा तो रीत ने उसे फेसलेस बोलकर रिस्पेक्ट देने के बजाय उसे ही चैलेंज कर दिया। रीत का ये बिहेवियर साफ दिखाता है कि उनका गुस्सा कितना सिलेक्टिव है। दोस्तों, आज के डिजिटल एरा में ऑडियंस बहुत स्मार्ट है। लोगों का कहना है कि अगर आप सच में ह्यूमैनिटी के लिए स्टैंड ले रहे हो तो वो सबके लिए होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो रीत का इंटरेस्ट एक तरफा नैरेटिव की तरफ झुका हुआ दिखता है। सबसे डेंजरस बात यह है कि रीत के ये ओपिनियंस अब अनीत पड्डा के करियर के लिए रोड ब्लॉक बन गए हैं। अनीत ने भले ही चुप्पी साधी हुई है, लेकिन उनकी बहन का ये सिलेक्टिव आउटरेज और अनीत का उन विवादित प्रोफाइल्स को फॉलो करना लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या अनीत का साइलेंट सपोर्ट भी इसी नैरेटिव को सपोर्ट करता है। अनीत पड्डा ने सयारा फिल्म के बाद जो रिस्पेक्ट कमाई थी वो अब इस फैमिली कंट्रोवर्सी की वजह से दांव पे लगी है। अनीत को अब तक एक टैलेंटेड आउटसाइडर के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन रीत के कमेंट्स ने अनीत के लिए एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन सेट कर दी है। अनीत की अपकमिंग फिल्म शक्तिशाली दिसंबर 2026 में आने वाली है, जिसे मैडॉक प्रोडक्शन हाउस बना रहा है। लेकिन जैसे ही रीत के ये स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए, ऑडियंस ने सीधा प्रोडक्शन हाउस को ही टैग करना शुरू कर दिया। अनीत के लिए ये कितना सीवियर फेलियर हो सकता है अगर उनकी फिल्म को रिलीज से पहले ही बॉयकॉट का सामना करना पड़ा। रीत पेरिस में बैठकर जो मर्जी बोले, लेकिन अनीत को इंडिया में रहकर अपना करियर बनाना है। रीत ने प्रियंका चोपड़ा को तो बहुत आसानी से डोडो बर्ड बोल दिया, लेकिन असलियत यह है कि प्रियंका जैसे ग्लोबल स्टार्स भी अपना हर कदम बहुत सोच समझकर उठाते हैं। रीत का ये अनफिल्टर्ड और इग्नोरेंट बिहेवियर अनीत के लिए एक ग्रेव रोड ब्लॉक बन चुका है। यहां तक कि अनीत के फैंस भी अब दो गुटों में बिखर गए हैं। कुछ का कहना है कि बहन की गलती की सजा अनीत को क्यों, लेकिन दूसरा ग्रुप ये लॉजिक दे रहा है कि अनीत की खामोशी और उनकी फॉलोइंग लिस्ट एक अलग ही कहानी बयां कर रही है। क्या अनीत सच में बेकसूर है या ये सब एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? इस सिलेक्टिव आउटरेज ने अनीत की जो प्योर इमेज थी उसे पूरी तरह से सस्पिशियस बना दिया है। दोस्तों, अनीत पड्डा की इस गिरती हुई इमेज के बीच एक और नाम बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है, सारा अर्जुन। बॉलीवुड में अक्सर ऐसा होता है कि जब दो टैलेंटेड चेहरे एक ही टाइम पे डेब्यू करते हैं तो ऑडियंस उनमें कंपटीशन ढूंढ ही लेती है। सारा अर्जुन अभी सिर्फ 20 ईयर्स की है और उनकी फिल्म धुरंधर को लेकर मार्केट में जबरदस्त हाइप है। मजे की बात यह है कि रीत पड्डा ने जिस धुरंधर को प्रोपेगेंडा बोलकर नीचा दिखाने की कोशिश की, उसी फिल्म की वजह से सारा अर्जुन को घर घर में प्यार मिल रहा है। अनीत और उनकी सिस्टर रीत के बीच की क्लोज बॉन्डिंग किसी से छुपी नहीं है। रीत का सारा अर्जुन की फिल्म को टारगेट करना लोगों को एक हिडन राइवलरी की तरह लग रहा है। क्या ये रीत की तरफ से अनीत के कंपटीशन को दबाने की एक सोची समझी कोशिश थी? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि सारा को मिलने वाली सक्सेस अनीत के करियर के लिए एक फियर बन सकती है। जहां सारा को अपनी रिलेटेबल फिल्मों के लिए ऑडियंस का प्यार मिल रहा है, वहीं अनीत अपनी बहन के एंटी इंडिया बयानों के बोझ तले दबी जा रही है। इतना ही नहीं, अनीत को उनकी खराब मॉडलिंग के लिए भी ट्रोल किया जा रहा है। एक्टिंग में वो ब्रिलियंट हो सकती हैं, लेकिन लैक्मे फैशन वीक में उनके रैंप वॉक को लोगों ने क्रिंज और रोबोटिक बोल दिया। अनीत के लिए ये वर्स्ट सीन है। एक तरफ बहन के विवादित बयान और दूसरी तरफ अपनी ही परफॉर्मेंस को लेकर मिलता बैकलैश। क्या अनीत इन सबको हैंडल कर पाएंगी या फिर सारा अर्जुन जैसी नई लहर अनीत के इस आउटसाइडर सक्सेस वाले नैरेटिव को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगी?